हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 5F। देखिए बच्चों, इसका प्रश्न संख्या 1 आपने इससे पहले वाली क्लास में कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको एक बार अच्छे से देख लेना, समझ लेना। दूसरा क्वेश्चन यह है कि गुणनखंड कीजिए। इनके हमें गुणनखंड करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि दो संख्या ऐसी बतानी है कि जैसे आपने पिछला प्रश्न किया था ना, प्रश्न संख्या 1, दो संख्या ऐसी बताओ कि a प्लस बी, दो संख्या a और b ऐसी बताएं कि a प्लस बी आना चाहिए 5, ये आना चाहिए, और इनकी गुना क्या आनी चाहिए, इनकी गुना आनी चाहिए 6। ऐसी दो संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम यहां से बताते हैं, गुना वाली संख्या से हम बताते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होंगे, 1 गुना 6, एक तो ये होंगे, एक 2 गुना 3 ये होंगे, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। किसका योग 5 है ये देख लीजिए, किसका योग 5 है, 2 और 3 का योग 5 है ना, ठीक है। 6 और 1 का योग तो 7 है, 2 और 3 का योग क्या है, 5 है। तो इसका मतलब हमें संख्या क्या मिलेंगी, 3 और 2। तो 5 को हम क्या लिख लेंगे, 3x जमा 2x, ठीक है। तो a क्या क्या है हमारे पास, a क्या मिल गया 5, और b क्या मिल गया हमें, 5 नहीं, a मिल गया हमें 3 और b क्या मिल गया हमें 2, ठीक है। अब देख लीजिए, 3 जमा 2 कितना होता है 5, और 3 गुना 2 कितना होता है 6। तो यहां लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, यहां क्या लिखेंगे 3x जमा 2x, 5x को हमने क्या लिख लिया 3x जमा 2x प्लस 6, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2x जमा 6, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो क्या बचा x जमा 3, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर x जमा 2 तिया 6, 3 बचा, ठीक है। अब देखिए क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में, आपने देखा x प्लस 3 दोनों में है, तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा +2, और ये आपका सही आंसर होगा। ये आपने गुणनखंड कर लिया है, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पर 8 है ना, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 6 आए। तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 गुना 1 होगा, 8 एकम 8, 1 4 दूनी 8 होता है, और तो कुछ नहीं होगा, यही हो सकते हैं 8 के फैक्टर, ठीक है। 1 और 8 और 4 और 2। अब आप देखिए किसका योग 6 है, 8 और 1 का योग तो 9 आ रहा है, और 4 और 2 का योग क्या है 6। तो हम क्या लिखेंगे, 6q को हम क्या लिखेंगे 4q जमा 2q, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये नहीं लिखूंगी a और b, अब मैं डायरेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे q स्क्वायर जमा, इसको क्या लिख लोगे 4q जमा 2q जमा 8। ये आपको खुद देखने हैं, 6q को हमने 4q और 2q, 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं ना, ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले लेंगे, यहां से आपने देखा क्या कॉमन है, यहां से केवल q कॉमन है, q कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा q, और यहाँ क्या बचेगा +4, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर q प्लस 2 चौक 8, क्या ले लेंगे 4, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, q जमा 4, q जमा 4 दोनों में है, तो हम लिखेंगे q जमा 4, और यहाँ क्या बच जाएगा q, और यहाँ क्या बच जाएगा जमा 2, और ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ये गुणनखंड करने एकदम से नहीं आएंगे, इसीलिए आपको 19 प्रश्न दिए हैं इसमें, क्योंकि एक प्रश्न कर लेने से हमें नहीं आ जाता मैथ, हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है। अब देखिए 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 11 आ जाए। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं, एक तो 24 गुना 1, 24 एकम 24, एक 12 दूनी 24 होता है, ठीक है। एक 8 तिया 24 होता है, 3 8 8 तिया, ठीक है। एक 6 चौक 24 होता है। अब आप देखिए, अब आप मुझे बताइए 24 किस किस से कटता है, 1 2 3 4 6 8 12 24, इनसे कटता है 24। किसका योग 11 है ये देख लो, इसमें किसका योग 11 है, आपने देखा 8 और 3 का योग 11 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 8 और 3।
ऐसे लिखेंगे एम स्क्वायर जमा 8m जमा 3m जमा 24, ऐसे लिख लेंगे आप। ठीक है, अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, दो दो में से कॉमन ले लेंगे। पहले देखिए एम स्क्वायर प्लस 8m में से कॉमन लोगे तो m बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा m जमा, यहाँ से m बाहर ले लिया तो क्या बचा यहाँ 8 जमा, इनमें से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा m जमा 3 अट्ठे 24, क्या होगा यहाँ पर 8। अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, m जमा 8 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा m और यहाँ क्या बच जाएगा जमा 3, और ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपने 3 प्रश्न इसके कर लिए हैं। चलिए इनको नोट कर लीजिए। और इसका चौथा प्रश्न ये है वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36। चौथा ये है वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस का 36। अब आप देखिए 36 के ऐसे फैक्टर, यहाँ माइनस है ना, तो इस बार हमें घटाने पर 9 लाना है क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, 36 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर 9 आए। देखिए 36 के फैक्टर, एक तो 36 गुना 1 है और एक है 18 गुना 2। ठीक है, और किससे कटता है 12 गुना 3, इनसे कटता है। ठीक है, और किससे कटता है 6 गुना 1, उससे भी कटता है ये 9 गुना 4, और एक कटता है 12 3 36, 1 2 3 4 से कटेगा और 6 से कटेगा। पहले यहाँ लिख लेंगे 6 गुना 6 और 9 गुना 4, ये 36 के फैक्टर हैं। ठीक है, 36 1 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से, पहले 9 गुना 4 ही लिखते हैं, 9 गुना 4, 4 से कटता है और 6 से कटता है, 1 से कटता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और फिर 9 से कटता है, 12 से और 18 से और 36 से। तो ये 36 के फैक्टर हैं। 36 एकम 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, 9 चौक 36, 6 छः 36। मतलब ये ऐसी संख्याओं के जोड़े हैं जिनकी गुना 36 है। ठीक है, पहले हमें ये देखना पड़ेगा। अब ये देखेंगे किसको घटाने पर 9 आता है। इसको घटाने पे 35 आता है, इसको घटाने पे 16, इसको घटाने पे 9 आ जाएगा। तो हमें फैक्टर क्या मिलेगा 12 और 3। तो हम इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 36, 12y माइनस 3y माइनस 36, मतलब 9y को हमने 12y माइनस 3y लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है y, तो यहाँ क्या बचेगा एक y प्लस, और क्या बचेगा यहाँ पर 12, क्योंकि y तो बाहर ले लिया, और माइनस, यहाँ पर हम माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का y बचेगा, और ये प्लस का 12 3 36 होते हैं ना, प्लस का 12 बचेगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब y प्लस 12 और यहाँ क्या बचेगा y माइनस 3, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इनको नोट करते रहिए। इसी तरह अब आपका पांचवा है कि a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, इसके फैक्टर करने हैं। आप क्या करेंगे 10 के फैक्टर करके देखो, 10 के फैक्टर, 10 किससे किससे कटता है, 10 देखिए 10 से कटता है, और किससे कटता है 5 से कटता है, और तो किसी से नहीं कटता। अब इनमें आप एक चीज देख लीजिए, किसका घटाने पर, यहाँ माइनस है ना, माइनस का 10 है ना, तो इसलिए हमने माइनस 10 के फैक्टर किए। तो घटाने पर हमें 3 लाना है। क्या लाना है घटाने पर 3, तो इसको घटा के तो 9 आएगा, इसको घटा के 3 आ जाएगा, तो ये 5 और 2 हम इसके फैक्टर ले लेंगे। 3a को लिख देंगे 5a माइनस 2a, तो कैसे लिखोगे a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10, ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब क्या करेंगे a कॉमन ले लो यहाँ से जब a कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a जमा, और यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है,
अब माइनस का 2 जब कॉमन ले लोगे तो प्लस का a बचेगा जमा और प्लस का 2 पंजे 10 प्लस का 5 बच जाएगा। अब क्या कॉमन है, a प्लस 5 कॉमन है तो यहाँ बचा a और यहाँ बचा माइनस का 2 और ये आपका सही आंसर होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस का 102 दिया है तो 102 के ऐसे फैक्टर करने घटाने पर 11 आए तो आप क्या करेंगे, 102 किस किस से कटेगा, 102 एक तो कटेगा 2 से, सॉरी 1 से, 102 एकम 102, एक 51 दूनी भी हो जाएगा, 51 दूनी, ठीक है। और 17 तिया 51 होता है ना, 17 गुना 6 हो जाएगा, 17 छिक्का 102, ठीक है, 17 छिक्का 102। पहले 3 का लिख लो, 34 तिया, ठीक है, और 17 छिक्का 102। अब आप मुझे बताइए किसको घटाना, ये तो सब 102 के फैक्टर है, इसकी गुना भी 102, इसकी गुना भी 102, इसकी गुना भी 102 और इसकी गुना भी 102। 102 के फैक्टर तो हमने कर लिए, इतने फैक्टर है हमारे पास 102 के। किसको घटाने पर 11 आएगा, आप देखिए क्या इसको घटाने पर 11 नहीं आएगा, 17 में से 6 घटा दे तो 11 बचेगा। तो हमारे पास फैक्टर क्या आए हैं, 17 माइनस 6। फैक्टर क्या मिला है हमें, 17 माइनस 6। 11 को हम क्या लिख लेंगे, 17 माइनस 6। तो ऐसे लिखेंगे के स्क्वायर, माइनस है ना यहाँ पे तो ब्रैकेट में लिखेंगे 17 के माइनस 6 के और माइनस 102, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 17 के और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 के माइनस का 102। अब देखिए यहाँ से के कॉमन ले लिया तो क्या बचा, के माइनस 17 प्लस यहाँ से 6 कॉमन ले लिया तो के माइनस 17, छिक्का 102 होते हैं ना, तो के माइनस 17 आ गया। अब आपने देखा कि के माइनस 17 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचेगा, के प्लस 6 और ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। सातवां आप देखिए कि ये दिया है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176। आप क्या करेंगे, 176 माइनस का है, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब छोटी छोटी संख्याओं के तो आप आसानी से बना लेते हैं, अब बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं तो इनके फैक्टर आप कैसे बनाएंगे। देखिए आपको ये तो आता ही है करना, 176 को 2 से काट दो तो क्या आ जाएगा, 88। 2 से काट के देखेंगे तो क्या आएगा, 44। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 22। और फिर 2 से देंगे तो क्या आएगा, 11। और फिर 11 से देंगे तो 1 आ जाएगा। आपने देखा 4 बार 2 आया, इसका मतलब क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और यहाँ क्या है 11। 16 और 11 की गुना 176 है क्योंकि ये इसके फैक्टर है, ठीक है। तो 16 माइनस 11 क्या होता है, 16 माइनस 11 क्या होता है, 5। तो हमें फैक्टर क्या मिल गया है, 16 माइनस 11। लेकिन आपको यहाँ माइनस दिया है तो इस फैक्टर को आप 16 माइनस 11 को ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, हमें फैक्टर तो मिल गए, रफ पे करने का काम है, फैक्टर तो हमें मिल गए 16 माइनस 11। आप लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 5p को लिखेंगे 16p माइनस 11p और माइनस का 176, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा पी स्क्वायर माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस का 16p हो जाएगा और प्लस का 11p और माइनस 176, ठीक है। यहाँ से p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस 16 और यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, p माइनस और यहाँ पर 16। 11 से जब इसको भाग देंगे तो 16 बचेगा। तो आपके पास क्या बचा, p माइनस 16 और यहाँ क्या बचा, p जमा 11 और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। 8वें में आपको दिया है 48 जमा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया है 8वां। आप देखेंगे यहाँ 48 इधर दिया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस का ये इसकी गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक है।
अब देखेंगे 48 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 2 आए, क्योंकि 2 तो छोटी संख्या है ना 48 से, आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, 48 के फैक्टर हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 24, 2 से 12, या फिर आप छोटी संख्या है 48 तो ऐसे ही कर लेंगे। 48 1 से कट जाएगा, 1 गुना 48, 2 से कट जाएगा 24 दूनी 48, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 छः 18, 16 तिया 48। ठीक है, 4 से कट जाएगा 12 चौक 48, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा 6 अट्ठे 48, और फिर ये किससे कटेगा 8 से ही कटेगा, 8 छः 48। ठीक है, तो ये वापस वही संख्या आती जाएंगी। आप देखेंगे किसको घटाने पर 2 आ रहा है, किसको घटाने पर 2 आएगा बताइए। इनको घटाने पर 2 आ रहा है। ठीक है, 8 माइनस 6 2 होते हैं, तो कैसे लिखोगे 48 जमा 8x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। जब प्लस का होता है बीच में तो बिना ब्रैकेट के भी लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब बीच में माइनस का होता है तो ब्रैकेट में लिखा करो उसके फैक्टर को। ठीक है, अब ये प्लस का है तो ऐसे ही लिख दिया हमने, 8 माइनस 2 सॉरी 8 माइनस 6 लिखना था, 8 माइनस 6, 8 6 48 होता है ना, और 8 में से 6 गए तो 2 बचते हैं। अब देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में 8 कॉमन है, जब 8 कॉमन ले लिए यहाँ बचा 8 6 48, 6 बचा प्लस, और यहाँ पे क्या बचा x, इनमें क्या कॉमन है माइनस का x कॉमन है, माइनस का x कॉमन ले लिया तो प्लस का 6 बचा और ये प्लस का x बचा। तो आपके पास क्या संख्या बची है 6 जमा x, और यहाँ क्या बच गया है 8 माइनस x, और ये आपका सही आंसर है। चलिए इनको नोट करते रहिए आप। नोवा क्वेश्चन है, देखिए इसको ठीक करके लिख लेंगे। पहले ऐसे लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 24। पहले p की हाईएस्ट पावर ये है, उससे कम पावर ये है, सबसे कम पावर ये है। अब आपको 24 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपको जोड़ने पर 11 मिले, क्योंकि यहाँ प्लस दिया है इसलिए जोड़ने पर 11 लाना है। ठीक है, तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है 12। ठीक है, और किससे कटता है 3 से, 3 अट्ठे 24, 4 से 4 छिक्के 24, और किसी से नहीं कटता, 6 से कटता है, उसके बाद 6 चौक 24 हमने ले दिया, फिर 8 से कटता है, 8 तिया 24 लिख दिया। ठीक है, किसको घटाने पर 11 आ रहा है, किसको जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ प्लस दिया ना तो जोड़ने पर 11 लाना है। किसको जोड़ने पर 11 आ रहा है, इनको जोड़ने पर 11 आ रहा है, 8 और 3। ठीक है, तो 8x जमा 3x ये मिला है हमें फैक्टर, 8x जमा 3x, लेकिन यहाँ माइनस लिखा है ना तो इस फैक्टर को माइनस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस 8p जमा 3p जमा 24। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे पी स्क्वायर, माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा माइनस का 8p और माइनस का 3p जमा 24। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो p माइनस 8 बचेगा, और इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस का 3 ले लेंगे कॉमन, तो p प्लस का हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24 होते हैं, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ पे। आप देखेंगे p माइनस 8 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे p माइनस 3, और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 10वां है वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 49। अब आप देखिए 49 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको जोड़ने पर 26 प्राप्त हो, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो 26, 49 नहीं है ये 69 है, 69 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 26 प्राप्त हो। तो कैसे करेंगे, अगर आपको बड़ी संख्या लग रही है तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसको 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, फिर ये 23 से कटेगा, तो आप देखेंगे इसके फैक्टर 23 और 3 मिल रहे हैं हमें। 23 और 3 का मतलब है 23 में जब 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26, और 23 की जब 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा
69 69। तो हमें फैक्टर मिले हैं 23 जमा 3, 23y जमा 3y, ये लिखना है हमें इसकी जगह पर। लेकिन माइनस दिया है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस ऐसे लिखेंगे 23y जमा 3y जमा 69, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो माइनस से जब ब्रैकेट खुलेगा तो वाई स्क्वायर, ये माइनस का 23y और ये माइनस का 3y और जमा 69। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 23, और यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, ये प्लस का y और माइनस का, यहाँ माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस 3 कॉमन लिया, माइनस का 23, क्योंकि 23 या 69 होते हैं। अब आपने देखा कि y माइनस 23 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा -3, और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। 11वें में दिया है a की पावर 4 माइनस 5a स्क्वायर और माइनस का 36। देखिए यहाँ पर क्या है कि a की जगह a स्क्वायर दिया है और इस a स्क्वायर की जगह a की पावर 4, तो हम a को a स्क्वायर लेके चलेंगे। यहाँ पर 36 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पर 5 आ जाए। क्या हो सकते हैं, 9 चौक 36, 9 गुना 4 कितने होते हैं 36, और 9 माइनस 4 कितने होते हैं 5। तो हमें फैक्टर क्या मिले, 9 माइनस 4। तो ऐसे लिखेंगे a की पावर 4 माइनस, इसको ऐसे लिख लेंगे 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और माइनस का 36। आप देखेंगे ध्यान से, 5a स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। माइनस से ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो a की पावर 4 माइनस के ये कितने हो जाएंगे 9a स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर माइनस का 36। आप देखेंगे यहाँ से a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, a स्क्वायर माइनस 9 प्लस यहाँ से क्या कॉमन है 4, तो क्या बचा a स्क्वायर माइनस 9। तो आपके पास बचा a स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पर a स्क्वायर जमा 4। आप देखेंगे ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, सर्वसमीका बन रही है, a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 9 को ऐसे लिख दोगे, और ये है a की पावर 2 a स्क्वायर जमा 4। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बना है, a माइनस 3 और a प्लस 3 का, इसको लिख देंगे a माइनस 3 और a प्लस 3, और इसको लिख दोगे a स्क्वायर जमा 4, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। काफी लेंथी है ये एक्सरसाइज, आपने इसके 11 प्रश्न कर लिए हैं, इसमें 19 हैं दूसरे भाग में। ठीक है, 12वां है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 32। 12वां क्वेश्चन है y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस का 32। 32 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि घटाने पर 4 आए। अब बताइए क्या होंगे ऐसे। 8 गुना 4 क्या होता है, 8 गुना 4 क्या होता है 32, और 8 माइनस 4 क्या होता है 4। तो 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 8 माइनस 4। ठीक है, तो y की पावर 4 जमा इसको क्या लिखोगे 8y की पावर 2 माइनस 4y की पावर 2 माइनस का 32। इस तरह से हमने लिख दिया इसको। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, और ब्रैकेट प्लस से ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। ये y की पावर 4 8y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस का 32। अब यहाँ से y कॉमन ले लें अगर, तो y स्क्वायर कॉमन आएगा, y तो नहीं y स्क्वायर आएगा, क्योंकि y स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। यहाँ से y की पावर 2 बाहर ले ली तो y की पावर 2 अंदर रह गई, प्लस यहाँ से y की पावर 2 बाहर ले ली तो क्या अंदर रहा 8। यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो प्लस का y स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का 4 अट्ठे 32 तो 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस 8, और यहाँ बचेगा y स्क्वायर माइनस 4, ये बचा।
आपने देखा यहाँ फिर से फॉर्मूला बन गया है। कौन सा बना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बना है। तो आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखोगे आप वाई स्क्वायर प्लस 8 ऐसे ही, और इसको लिखोगे वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जमा 8, और इसको हम लिख सकते हैं वाई माइनस 2 वाई जमा 2। ये आपका आंसर होगा, ये सही गुणनखंड होगा आपका। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा आपने, ये मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या 13 है 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x। 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 28x ये है। आप देखेंगे कि यहाँ तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, 2 का गुणांक इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे? 2 और x। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया और यहाँ से x ले लिया, तो यहाँ 2 तो बचा नहीं, लेकिन x की 2 पावर बच गई, क्योंकि x की 1 पावर बाहर आई है। प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 पंजे 10, 5 बचा, और यहाँ से x की पावर 1 कॉमन ले ली, तो x की पावर 1 अंदर हैगी। माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेके 14 बचेगा, 14 दूनी 28, और x कॉमन ले लिया, तो x तो यहाँ पर बचा ही नहीं। अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पर 5 आए, क्योंकि माइनस का 14 है। आपको पता है कि 7 दूनी कितने होते हैं? 14, और 7 माइनस 2 कितने होते हैं? 5। इसलिए हम 5 को क्या लिख देंगे? 7 माइनस 2 ऐसे लिख देंगे। तो कैसे करेंगे? 2x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर जमा, इसको लिख लेंगे 7x माइनस 2x माइनस 14। जब यहाँ प्लस का होता है तो बिना ब्रैकेट के भी हम इस संख्या को लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस होता है बीच में, तो हम इस संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो इस तरह से प्रश्न कभी गलत नहीं होता। ठीक है, वरना आप प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ x की पावर 2 है ना, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, जमा यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 7। ठीक है, इन दोनों में से माइनस का 2 कॉमन है। जब माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो प्लस का x बचा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, और 2 कॉमन लिया, 2 सत्ते 14, 7 बच गया। अब देखिए 2x तो बाहर है ही, और यहाँ से क्या बाहर आएगा? x जमा 7 आएगा, और यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 2। ये आपका होगा सही आंसर। चलिए नोट करते रहिए इनको। अब है आपका प्रश्न संख्या 14 माइनस 2y क्यूब माइनस 22y स्क्वायर प्लस 24y। आप क्या करेंगे? इन सभी में से माइनस का 2 और y कॉमन ले लेंगे। माइनस 2 कॉमन ले लिया और y, जब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस की y की पावर 2 हो गई, क्योंकि y की 1 पावर ले ली, माइनस 2 ले लिया और y की 1 पावर लेगी, तो केवल y स्क्वायर बचा यहाँ पर। यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो प्लस बचा, और 2 कॉमन लिया तो 11 बचा। ठीक है, और एक y कॉमन लिया है तो एक y बच गया। ठीक है, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का, और 2 कॉमन लिया है तो 12, 12 दूनी 24, और y तो कॉमन ले लिया, तो y तो यहाँ बचा ही नहीं। अब ये आपकी द्विघात बहुपद आ गया है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे? आप क्या करेंगे? माइनस 2y यहाँ लिखेंगे, और माइनस 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि घटाने पर 11 आए। तो ऐसे फैक्टर 12 और 1 है। 12 एकम क्या होते हैं? 12, और 12 माइनस 1 क्या होता है? 11। तो 11 की जगह हमें 12 और 1 लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 1y, 1y ऐसे लिखा जाएगा, और माइनस का 12, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, 12 माइनस 1 क्या होते हैं? 11। तो ये माइनस का 2y है,
और यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y जमा 12, और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा y जमा 12। अब आप देखेंगे माइनस का 2y है बाहर और y जमा 12 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा y और यहाँ बचा -1 और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो अब करते हैं इसका प्रश्न संख्या 15। 15 में दिया है 12x जमा 15 -3x स्क्वायर। क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम केवल 12 के फैक्टर नहीं बनाएंगे, 12 की -3 से पहले गुना कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी एक्स स्क्वायर में यहाँ पर पहले पद में कोई संख्या नहीं होती थी ना, पहले पद में, यहाँ भी संख्या दी है इसके साथ। तो क्या करेंगे, या तो 3 कॉमन ले लो। चलो अगर हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, 3 चौक 12, 4x बचा, जमा 3 कॉमन ले लिया, 3 पंजे 15, 5 बचा, और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर बचा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 पहले लिख लो जमा 4x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि 4 लाना है, 5 के ऐसे फैक्टर करें घटाने पर 4 आए तो क्या होंगे, 5 गुना 1 क्या होगा 5, और 5 माइनस 1 क्या होगा 4। तो फैक्टर क्या होंगे 5 और 1, 3 यहाँ लिखेंगे और इसको लिखेंगे 5 जमा 4x को क्या लिखेंगे 5x माइनस 1x माइनस का एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख देंगे और ये हो जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन लोगे जब तो यहाँ बचेगा 1, 5 एकम 5 जमा यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, माइनस का x कॉमन लेंगे तो प्लस का 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस का x बचेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 लिखा है, क्या कॉमन आया है यहाँ से 1 जमा x, और यहाँ से क्या कॉमन आया है 5 माइनस x, और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट करते रहिए। इसी तरह आप प्रश्न संख्या 16 को देखेंगे। 16 में दिया है कि 40p क्यूब प्लस 16p क्यूब क्यू माइनस 2p क्यूब क्यू स्क्वायर। आपने देखा यहाँ से 2 भी कॉमन है और p की पावर 3 भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन लेके 20, p की क्या पावर 3 तो बचा ही नहीं, जमा यहाँ से 2 कॉमन लेके 8 और p की पावर 3 भी बाहर आ गई तो क्या बचा q, माइनस यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, p की पावर 3 भी कॉमन ले लिया, तो केवल क्या बचा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ तो क्यू स्क्वायर के तो फैक्टर बना नहीं सकते, हम इसके बनाएंगे 20 के। 20 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे घटाने पर 8 आए तो क्या होता है 10 गुना 2 तो होता है 20, ऐसे फैक्टर आपको देखते ही पता चल जाते हैं। और 10 माइनस 2 क्या आता है 8, तो हम 8 को क्या लिखेंगे 10q माइनस 2q ऐसे लिखेंगे, 2p क्यूब, और इसको लिखेंगे 20 जमा 8 को 10q माइनस 2q, इसको माइनस का q स्क्वायर, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p क्यूब, और इन दोनों में से 10 कॉमन लेंगे तो ये आएगा 10 दूनी 20, 2 जमा q, और यहाँ आएगा माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, नहीं माइनस का 2 नहीं, यहाँ आएगा आपका q कॉमन, माइनस का q कॉमन तो प्लस का 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 1 q बच जाएगा, क्योंकि यहाँ q स्क्वायर है, एक बाहर ले लिया q, एक q अंदर रह गया, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया इसलिए प्लस का बचा। ठीक है, तो यहाँ 2p क्यूब तो बाहर कॉमन लिया हुआ था पहले ही, 2 प्लस क्यू कॉमन है तो 2 प्लस क्यू लिख दिया, और क्या बचा 10 माइनस क्यू बचा, उसको लिख दिया, ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए नोट करते रहिए इनको। चलिए 17वां देखेंगे।
-18 के की पावर 4 प्लस 3 के की पावर 5 -48 के की पावर 3। हाईएस्ट पावर कितनी है? के की 5 है, ठीक है। और सबसे कम पावर कितनी है? के की 3 है। तो हम के की 3 पावर कॉमन ले लेंगे और सभी संख्याएं 3 की गुणांक है तो 3 भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे और के की पावर 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो माइनस का 6 बचा, क्योंकि माइनस की संख्या है। माइनस का 6 के बच गया, के की पावर 4 है ना, 3 बाहर ले ली, 1 अंदर रहेगी, प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, 3 तो बचा नहीं, के की पावर 3 कॉमन ले ली तो के की पावर 2 बच गई है, ठीक है। और यहाँ से के की पावर 3 बाहर आ गई तो माइनस का 16 3 48 होते हैं, केवल 16 बचा, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये 3 के की पावर 3 इसको ठीक करके लिख लो ऐसे, के स्क्वायर पहले लिखोगे, -6 के लिखोगे, फिर माइनस का 16 लिखोगे। अब 16 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि घटाने पर 6 आए। बताइए, 8 दूनी 16 और 8 - 2 कितने होते हैं? 6। इसका मतलब 8 गुना 2 तो होते हैं 16 और 8 - 2 क्या होते हैं? 6। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 8 - 2, 8 के -2 के, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये माइनस की है बीच की संख्या, तो ब्रैकेट में ही लिखना है आपको। तो ऐसे लिखेंगे 3 के की पावर 3 के स्क्वायर माइनस 8 के -2 के माइनस का 16, 3 के की पावर 3 के स्क्वायर -8 के और माइनस माइनस प्लस 2 के, ब्रैकेट ओपन कर दिया माइनस से, तो ये 8 के माइनस का हो गया और 2 के प्लस का, और माइनस का 16 है। अब आप देखेंगे 3 के की पावर तो 3 है ही, यहाँ से क्या कॉमन है? के, तो क्या बचेगा? के -8 बचेगा। और यहाँ से क्या कॉमन है? प्लस का 2, तो के -2 8 16 8 बचेगा। अब आप देखेंगे 3 के की पावर 3 और यहाँ बचा के -8 और यहाँ बचा के जमा 2, और ये आपका होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छा से। तो अभी आपने 17 प्रश्न किए हैं, 18वां और 19वां और रहता है आपका। अब आप करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न 18 इस तरह से है, इसमें दिया है b² + 8bc की पावर 4 + 12c की पावर 5 है कि आपको कॉमन क्या मिलता है। यहाँ से c की पावर 3, c की पावर 3 तीनों में है, तो आप c की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे? c की पावर 3 लिखेंगे यहाँ, और ये होगा b² प्लस यहाँ हो जाएगा 8bc और प्लस ये हो जाएगा 12c की पावर 2, क्योंकि 3 पावर बाहर आ गई, c की पावर 2 रह गई। अब 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उसको जोड़ने पर 8 आए। तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होते हैं ऐसे फैक्टर, छोटी संख्याओं के तो आसानी से बना सकते हैं। प्लस कैसे होते हैं 12 के ऐसे फैक्टर? 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, तो फैक्टर क्या मिल गए? 6 और 2। तो 8 को क्या लिख देंगे? 8bc को क्या लिख देंगे? 6bc जमा 2bc। 6bc और 2bc 8bc तो होते हैं, प्लस 12c²। अब आप क्या करेंगे? c³ और यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? b, यहाँ बचेगा b जमा 6c, ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ से 2 कॉमन है और एक c कॉमन है, 2c कॉमन ले लिया तो क्या बचा? b जमा 2 6 का 12 6 और c² में से एक c बाहर आया तो एक c अंदर रह गया। तो क्या बचा यहाँ पर? c की पावर 3 और यहाँ बचा b जमा 6c और यहाँ क्या बचा आगे?
आगे बचा b जमा 2c, ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए नोट करते रहिए इनको, सभी प्रश्नों को। आखिरी प्रश्न बचा है प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, तो ये क्या होगा, ये दिया है माइनस का 18 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 3ab। आप क्या करेंगे, पहले स्क्वायर वाला पद लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस का 3ab लिखेंगे और फिर माइनस का 18। पहले व्यवस्थित करके लिख लीजिए इनको, ठीक है। अब 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, घटाने पर 3 लाना है। तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 3 18, 6 गुना 3 कितने होते हैं 18, और 6 माइनस 3 कितने होते हैं 3। तो फैक्टर मिले हैं 6x 6ab माइनस 3ab, ये मिले हैं फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस का 3 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्टर्स को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 6ab माइनस 3ab। बताइए 6ab में से 3ab गई तो 3ab तो बचे माइनस 18। अब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 6ab और ये माइनस माइनस प्लस का 3ab और यहाँ बचा माइनस का 18। तो अब क्या करेंगे, ए और बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बचेगा, ए बी जब कॉमन लिया तो यहाँ एक ए बी बच गया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, माइनस यहाँ 6 बचा और प्लस यहाँ पर 3 कॉमन है तो क्या बचा ए बी और यहाँ 3 6 18 माइनस का 6। अब क्या कॉमन आएगा, अब आएगा ए बी माइनस 6 और यहाँ बचेगा ए बी और यहाँ बचेगा जमा 3, ये आपका होगा सही आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। देखिए बच्चों, ये अभ्यास अभी आपका समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि इसमें अभी और भी प्रश्न हैं, काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी प्रश्नावली के नए प्रश्नों के साथ।